राजस्थान की माताएं, बहनें, बेटियां कह रही है भाजपा को लाना ही है, उनको भरोसा है भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मेरे परिवारजनों, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां भी जानती है कि मोदी उनको दी हुई हर गारंटी पूरा कर रहा है। बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने ही बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के, सेना के अग्रिम मोर्चे में तैनाती के दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या 2 गुनी की जा चुकी है। देश भर में पुलिस सिस्टम में 33% महिलाओं की भर्ती को भाजपा सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है। कांग्रेस कितने दशकों से आरक्षण के नाम पर बहनों से वोट मांगती रही, आपसे वोट मांगती थी और संसद में अपने साथियों से बिल को फड़वाती भी थी। ये तो मोदी है और आपका मोदी पर आशीर्वाद है जो इस बार इनको समर्थन करना पड़ा, वरना इनकी मानसिकता क्या है ये आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं को लेकर कैसी कैसी अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं, ये आए दिन हम देख रहे हैं। ये इस कानून से बहुत नाराज है। ये चाहते ही नहीं कि महिलाओं को उनका हक मिले, इसलिए बहाने बना रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। मेवाड़ की, राजस्थान की युवा बेटियों को अपने वोट से कांग्रेस की साजिश का जवाब देना है। आपको अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को भी कांग्रेस की साजिश के बारे में बताना है। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ का ये पूरा क्षेत्र असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारे सीपी जोशी जी तो इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। वे मेवाड़ के, राजस्थान के विकास से जुड़े हर मुद्दे को दिल्ली में जोर शोर से उठाते हैं। आज भी चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज पाली हनुमानगढ़ पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 बनाना चाहती है। इसके लिए हम कनेक्टिविटी और कल्चर दोनों पर जोर दे रहे हैं। आज रेलवे, सड़क और शिक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। नाथद्वारा टूरिस्ट सेंटर में उससे लोगों की सहूलियत बढ़ने वाली है। हमारे सांवलिया सेठ मंदिर में भी भारत सरकार ने बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है। यहां जब भाजपा सरकार आएगी तो ये काम और भी तेजी से पूरे होंगे। इसलिए राजस्थान कह रहा है भाजपा आएगी, सुविधा और समृद्धि लाएगी। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, हर समाज कांग्रेस के झूठ और वोट बैंक की राजनीति को पहचान चुका है। भाजपा उन वर्गों के लिए काम कर रही है जिनको किसी ने नहीं पूछा। हमारे कुम्हार, सुथार, माली, सुनार, लोहार, धोबी, दर्जी, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, ऐसे लाखों परिवार अपने हाल पर थे। इसलिए हमारी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आई। इससे राजस्थान के विश्वकर्मा साथियों को भी आधुनिक ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण मिलेंगे। इसके लिए भाजपा सरकार हजारों रुपये विश्वकर्मा साथियों को दे रही है। यही नहीं,
बैंकों से लाखों रुपयों का कम ब्याज वाला ऋण भी विश्वकर्मा साथियों को मिलेगा। बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगेगी, बिना गारंटी पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोदी ने आपकी गारंटी दे के रखी है। साथियों, मोदी की हर गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मुक्त ताकत बनाकर निकलना है। एक बार फिर मेवाड़ इतना भव्य स्वागत करने के लिए मैं फिर एक बार मेवाड़ की धरती को प्रणाम करता हूं, इस वीर माताओं को प्रणाम करता हूं, यहां के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थे चित्तौड़गढ़ की धरती से विरोधियों पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सबकी गारंटी दी है। हम हृदय की गहराई से आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, मोदी। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। चित्तौड़गढ़ से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों का जिक्र किया, कहा कि राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। चुनाव में हमारा एक ही चेहरा, फिर से स्पष्ट किया प्रधानमंत्री ने कि चुनाव में इस बार कोई चेहरा नहीं होगा, कमल का फूल ही चेहरा है और इसी चेहरे को जन जन तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर भी निशाना साधा और कहा कि घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं